अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त करतारपुर में हूँ। आपको पता है कि करतारपुर की ओपनिंग होने वाली है, इफ्तिताह होने वाला है। उस हवाले से खुसूसी कवरेज के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इस बारे में मैं आपको आगाह करता रहूँगा। इसलिए आप मेरे पीछे खेत वगैरह देख रहे हैं। कुछ ही देर में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा और शायद कुछ घंटे के बाद वो लोड होगी। लेकिन अभी मैंने बात करनी है मियां नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। जिस तरह आपने देखा, मैं अपनी पहली वीडियोज़ में व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ और वाज़े कर दिया था मैंने पहले ही कि मियां नवाज़ शरीफ साहब लंदन जाएंगे इलाज के लिए। और अब आपने देख लिया कि बाकायदा इंतज़ामात नज़र आ रहे हैं। ECL से नाम निकालने का मामला है, शहबाज शरीफ उसके लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। मरीम साहबा कह रही हैं कि सारे मामलात मेरे चचा मियां शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं। तो मरीम बिल्कुल अब पस मंज़र से गायब हो जाएंगी, पस पर्दा आप समझ लें चली जाएंगी। उनका भी बाहर जाना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पासपोर्ट उनका अदालत के पास है। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं मुल्क से बाहर इलाज के लिए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का वही मुस्तकबिल नज़र आ रहा है जो हमने पहले देखा था जब मुशर्रफ दौर में मियां नवाज़ शरीफ साहब चले गए थे। लेकिन अब वापसी का क्या है? वापसी का मैं आपको बता देता हूं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएंगे, ये असल में मैंने आपको खबर देनी है। मियां नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगले इलेक्शन से पहले मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। अगर वो वापस आए तो अगले इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ही हो सकता है वापस आए और उस दौरान मुस्लिम लीग नून का वही हाल होगा जो आपने माजी में देखा है कि बस इधर उधर भाग दौड़ अपनी अपनी और बिल्कुल दब जाएगी मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर माजी की तरह। और इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने को का क्या हाल होगा। उनके धरने को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हम पहले ही से कह रहे थे कि ना तो पीपल्स पार्टी ना ही मुस्लिम लीग नून उनके साथ आएगी और आपने देख लिया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब तो अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है अगले इलेक्शन से पहले। अब मरियम का जो नैरेटिव था, जो बयानिया था इदारों के खिलाफ और जिस तरह वो एग्रेशन शो कर रही थी, जिस तरह वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद की सियासत चाह रही थी, बहुत ज़्यादा हमले कर रही थी मुखालिफिन पर, वो भी अब बिल्कुल आप नहीं देखेंगे क्योंकि मरियम साहब ने खुद कह दिया है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद का ख्याल रखेंगी और सियासत बाद में देखी जाएगी। तो बाद का मतलब है अगले इलेक्शंस तक बिल्कुल खामोशी होगी, कोई जुल्लू पुप्पू नहीं है, कोई इस तरह का मामला आप नहीं देखेंगे कि एग्रेशन होगा या तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा कोई टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद डील की बातें फिर चल निकलेंगी, डील की बातें होंगी, ये डील के नतीजे में गए हैं नहीं गए, ये बातें अलग से होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये क्लियर है कि मरियम पाकिस्तान से नहीं जा रही, मियां नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से जा रहे हैं और उनकी वापसी अनकरीब नहीं है। इलेक्शन से पहले कुछ अर्सा पहले हो सकता है कि वो वतन लौटें। और एक और ख़बर मैं आपको बता दूं आखिर में कि ये भी इतलात है, मुझे ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये इतलात हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बरतानवी शहरियत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उस बारे में भी सोचा जा रहा है कि उनके बेटे तो पहले ही बरतानवी शहरी हैं, अब मियां नवाज़ शरीफ साहब भी बरतानवी शहरियत भी ले सकते हैं। ये भी बातें हो रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।